नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो विषय है हिंदी उपन्यास का उद्भव, यह इसका पार्ट 2 रहने वाला है। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको इसका अधिकतम भाग, उपन्यास क्या है, उपन्यास के तत्व क्या है, उपन्यास का उद्भव एवं विकास की कड़ी में मैंने आपको हिंदी उपन्यास के प्रेमचंद पूर्व युग को आपका पूर्ण करवाया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद की जो समय सीमा है, वह युग की जो है समय, वह प्रमुखतः 1918 से 1936 है। और यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो प्रमुखतः इसमें चरित्र प्रधान उपन्यास की रचना है। जैसे गोदान में होरी है, उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो उपन्यास घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसके बाद जो प्रमुख विशेषता है वह समाज सुधार की भावना, इसके बाद शोषण का विरोध और मध्यवर्गीय मानसिकता का विरोध, राष्ट्रवादी विचारधारा, दलित व स्त्री चेतना, इन्हीं विशेषताओं के इर्द गिर्द जो प्रेमचंद युग है वह घूमता हुआ हमें नज़र आता है। अब समझते हैं प्रमुख उपन्यासकार जो प्रेमचंद युग के थे। इसमें से प्रथम नाम आता है प्रेमचंद युग के, वह है उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद। इनके संदर्भ में भी समझने का प्रयास करें तो उपन्यास सम्राट, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इनका जन्म 1880 में हुआ था। प्रेमचंद ने उपन्यास को सामान्य जीवन से जोड़ा है। इनके उपन्यास में नारी जाति, मजदूर व किसान वर्ग का संघर्ष, जमींदार प्रथा को मुख्य कथानक के रूप में लिया गया है। यदि बात करें इनके उपन्यास की तो इन्होंने कुल 15 उपन्यास लिखे हैं और उन्हीं में इन्होंने अलग उर्दू भाषी उपन्यास 3 लिखे हैं। और जो इनकी जो 15 उपन्यास हैं उसमें से 6 अनुदित है और 6 ही मूल उपन्यास है। अब इनकी उपन्यास के संदर्भ में चर्चा करें तो इनका जो प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, गोदान, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। और यदि आपसे इसके संदर्भ में यह महत्वपूर्णता से पूछा जाएगा कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था, तो आप इसको बता देंगे मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था। अब इसी कड़ी में अगले उपन्यासकार आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। जिनकी बात की जाए तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं गढ़ कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, अहिल्याबाई। तो इनके विषय के इन टाइटल को पढ़ते आपको समझ आ गया होगा कि महत्वपूर्ण वीरांगना को अपने उपन्यास में स्थान देते थे, कि जो पूर्व वीरांगना रही उनको अपने उपन्यास में स्थान दिया इन्होंने। अगले उपन्यासकार आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनको कौन नहीं जानता, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक। इनके जो प्रमुख उपन्यास है वह है कंकाल, तितली, ईरावती। यदि बात की जाए ईरावती की तो ईरावती प्रसाद का एक अधूरा उपन्यास है जिसे 1961 में निराला ने पूर्ण किया था। इसी कड़ी में अगले उपन्यासकार हैं इसी में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। जिन्होंने अपने उपन्यास लिखे हैं वह है माँ और भिखारिणी। इन्होंने प्रमुखतः सामाजिक उपन्यास व आदर्शवाद की स्थापना की अपने उपन्यास के माध्यम से। इनके बाद आते हैं शिवभोजन सहाय, जिनका उपन्यास है देहाती दुनिया। इनके बाद आते हैं सियाराम शरण गुप्त जी, जिनके उपन्यास हैं गोद, अंतिम और आकांक्षा। ये गांधीवादी उपन्यासकार हैं। बहुत अधिकतम आपको प्रेमचंद युग में ऐसे कोई उपन्यासकार दिखेंगे जिनकी विशेष प्रवृत्ति थी गांधीवादी, क्योंकि वो जो युग दौर चल रहा था वह गांधीवादी दौर चल रहा था। तो सामान्यतः जो इनके उपन्यास पे प्रभाव देखने को मिलता है वह गांधीवादी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इनके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। इनके बाद आते हैं ऋषभ चरण जैन, जिन्होंने लिखे पैसे की साथी, अगला दिल्ली का व्यभिचार, अगला मास्टर साहब, अगला सत्याग्रह। और इनकी प्रमुख उपन्यासकारवादी प्रवृत्ति रही है, प्रकृतिवादी रही है। इनके बाद आते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। अब जो अगली कड़ी स्टार्ट होती है वह जो, यदि इनके समय की बात की जाए तो इनका समय है 1936 से अद्यतन। अद्यतन का अर्थ होता है अब तक, मतलब अभी समकालीन समय तक। यदि इनके विश्लेषण की बात करें
तो विश्लेषण का अर्थ मतलब जो इनके उपन्यास में प्रमुख रूप से लिखा जा रहा था, किस प्रमुख सिद्धांत पर लिखा जा रहा था। सामाजिक उपन्यास लिखे जा रहे थे, मनोविश्लेषणात्मक, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास और अगला दलित उपन्यास। अब इसी में पहला आता है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास उस समय कौन लिख रहे थे? मुख्य विषय था इस समय उपन्यासकारों ने सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते हुए संकीर्ण मान्यताओं पर कटु प्रहार किए। मतलब जो उस समय की रूढ़िवादिता विचारधारा थी उन पर कहीं ना कहीं इन उपन्यास ने प्रहार किया। इसी कड़ी में पहले आते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनके उपन्यास पिपासा और त्यागमयी। यदि इनके उपन्यास की विशेषता पर बात की तो प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण किया उन्होंने और गांधीवादी विचारधारा से ये प्रभावित थे। अगले आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने लिखा विदा, विजया और विसर्जन। अगले आते हैं भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, आखिरी दाव जैसे उपन्यास लिखे। इनके बाद आते उपेंद्र नाथ अश्क जी, जो लिखते हैं गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखें। इसी कड़ी में अगले आते हैं श्रीलाल शुक्ल, जो लिखते हैं राग दरबार। अगले विश्लेषण आता है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। अब ये होता क्या है, यदि चलिए समझते हैं। इन उपन्यासकारों ने फ्राइड, युंग और एडलर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उपन्यासों की रचना की। इन्होंने मानव जीवन से विसंगतियों और समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी न मानकर अंतर्मन की प्रवृत्तियों को दोषी माना। दमित वासना, कुंठा व निराशा को उन्होंने प्रमुखता दी। मुख्य उपन्यासकार की यदि बात की जाए तो इनमें पहले में आते जैनेन्द्र, जो लिखते हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र और विवर्त। इन्हीं के बाद आते हैं अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, जो इनका पूरा अज्ञेय नाम है। ये लिखते हैं शेखर एक जीवनी, जिसके प्रमुखतः दो पार्ट होते हैं। इन्हीं कड़ी में दो बाद में लिखते हैं नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अगले आते हैं ईलाचंद्र जोशी जी, जो लिखते हैं लज्जा, सन्यासी, जहाज का पंछी। इन्हीं कड़ी में आगे आते हैं प्रभाकर माचव, जो लिखते हैं परंतु, दर्द के पाबंद और सांचा। अगले हैं नरेश मेहता, जो लिखते हैं डूबते मस्तूल और नदी यशस्वी। डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो आप जिनको जानते भी होंगे, इनको प्रमुख उपन्यास गुनाहों को देवता आपने अवश्य पढ़ा भी हो, लिखते हैं। और अगले लिखते हैं इन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा। अगली विश्लेषणात्मक जो प्रवृत्ति आती है वह है साम्यवादी उपन्यास। ये उपन्यास मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। इसी कारण पूंजीपतियों ने व सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया है तथा शोषित व सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। सर्वहारा वर्ग वह होता है जिसे कहीं ना कहीं दमित किया गया है या जिसे शोषित वर्ग कहा जा सकता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं थी जैसे मार्क्सवाद से प्रभावित, शोषित वर्ग से प्रभावित, विश्व बंधुत्व की भावना, नारी विमर्श। इनके बाद आते हैं प्रमुख उपन्यासकार यशपाल, जो लिखते हैं झूठा सच, दादा कामरेड और देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात। और इसी में वह दिव्या भी लिखते हैं यशपाल जी, दिव्या जो प्रमुख उपन्यास है इनका। इनके बाद आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जो लिखते हैं चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत। अगले हैं भैरव प्रसाद गुप्त, जो शोले मसाल जैसे उपन्यास से विभक्त हैं। अमृत राय आते हैं अगले, जो बीज, हाथी के दांत, धुआं, सुख दुख जैसे उपन्यास हमारे सामने लाते हैं। अगले हैं उमरकांत, जो सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से जैसे साम्यवादी उपन्यास हमारे सामने लाते हैं। इसी कड़ी में अगली विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति वह आती है जो है वह उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं। वे उपन्यास जिनमें ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का वही की भाषा में चित्रण किया गया हो, वही आंचलिक उपन्यास होता है। अब इन्हीं कड़ी में प्रमुख उपन्यासकार की बात की जाए तो वह है देवेंद्र सत्यार्थी, जो लिखते हैं रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र। नागार्जुन जो लिखते हैं रथिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ। अब इस आंचलिक उपन्यास की बात करें तो प्रथम आंचलिक उपन्यास या महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास जो हमारे सामने रखते हैं वह फणीश्वर नाथ रैणी द्वारा रचित मैला आंचल। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास भी कहा जाए तो कोई इसमें खेद नहीं है।
इसके बाद इन्होंने लिखा दीर्घ तपा। अगले हैं श्रीलाल शुक्ल, जो सोनी घाटी का सूरज और राग दरबारी और पहला पड़ाव जैसे आंचलिक उपन्यास हमारे सामने लाते हैं। इन्हीं के बाद आते हैं शैलेश मटियानी, जो बोरोवली के बोरी बंदर तक जैसे उपन्यास और कबूतर खाना जैसे उपन्यास हमारे सामने लाते हैं। अगले ही आते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास जो ऐतिहासिक घटना ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर बनाकर उपन्यास की रचना की गई हो। इन्हीं के आगे कड़े बात की जो प्रमुख उपन्यासकार कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख, और हजारी प्रसाद द्विवेदी रखते हैं ये पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अगले आते हैं क्षमा चाहूँगा, अगले आते हैं वृंदावन लाल वर्मा, जो माधवराव जी सिंधिया, झांसी की रानी, महारानी दुर्गावती जैसे उपन्यास हमारे सामने लाते हैं। अगले हैं रानी राघव, जो मुर्दों का टीला, चीवर, राह नरुकी जैसे उपन्यास हमारे सामने लाते हैं। महिला लेखकों द्वारा रचित है। अब प्रमुख महिला की बात की जाए तो प्रथम जो महिला है वह है साध्वी सती प्राण अबला, जो 1880 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है इन्होंने। इनके बाद उषा प्रेमवता, जो 55 खंबे लाल दीवारें लिखती हैं, रुकोगी नहीं राधिका जैसे उपन्यास प्रमुख हमारे सामने लाती हैं। इनके बाद आती हैं कृष्णा सोवती, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा जैसे उपन्यास हमारे सामने रखती हैं। इनके बाद सबसे प्रमुख उपन्यासकार जो महिला हैं वह है मन्नू भंडारी, जो लिखती हैं आपका बंटी और महाभोज। ममता कालिया, जो बेघर, एक पत्नी की नोट्स। मृदा गर्ग लिखती हैं उसके हिस्से की धूप और चितकोबरा। इसके बाद जो अगला एवं अंतिम विश्लेषणात्मक आते हुए दलित उपन्यास, अर्थात जो दलित को संदर्भित करते हुए उपन्यास लिखा गया वह इस प्रकार है। छप्पर 1994 में प्रथम दलित उपन्यास कहा जाता है इसे, जो 1994 में लिखा गया। यदि बात की जाए अगला तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का झूठन 1997 में लिखा गया। इनके बाद प्रेम कपाड़िया मिट्टी की सौगंध लिखते हैं। इनके बाद सत्य प्रकाश, जो जस तस भई सवेर लिखते हैं। एवं अंतिम अजय नावरिया, जो उधर के लोग लिखते हैं। कई ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने दलित उपन्यास लिखे, लेकिन प्रमुख जो उपन्यासकार हैं मैंने उनको आपके सामने रखा है। इसी के साथ जो उपन्यास का उद्भव में विकास है वह विषय यहीं के साथ समाप्त होता है। यदि आपको इस विषय के संदर्भित कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और जो इसकी PDF है वह हमारे टेलीग्राम पर अवश्य होगी, तो उसको ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।